रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हम नया एग्जाम्पल लेते हैं। मॉलिक्यूल का नाम है, अगर आप समझेंगे तो इथेनॉल मॉलिक्यूल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोन पेयर है। कंडीशन आपको क्या समझाया गया था? लोन पेयर के बगल में क्या होने चाहिए? खाली ऑर्बिटल। लोन पेयर के बगल में क्या होने चाहिए? खाली ऑर्बिटल। एक कंडीशन और जोड़िएगा, लोन पेयर के बगल में अगर प्लस चार्ज भी आता है तब भी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का कंडीशन होगा लोन पेयर वाला प्लस चार्ज लेगा, प्लस चार्ज वाला न्यूट्रल होगा। ध्यान से समझें। अब अगर हम इस लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस बॉन्ड को इधर ही तोड़ना पड़ेगा। अगर हम किसी कारण से इसको इधर तोड़ते हैं तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना गलत होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये यहाँ टूटा तो यहाँ एक प्लस आया, यहाँ माइनस आया, यह प्लस इस लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा, आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनकर सामने आएगा। यह इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाने लगते हैं, तो आपको उनके हाइब्रिड भी बनाने होते हैं। आपको उनके हाइब्रिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकर, भी बनाने होते हैं। हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले उस बॉन्ड को बनाते हैं जो कभी भी न टूटा न बना। उसके बाद जो बॉन्ड बार बार टूटता और बनता है उसके बदले में डॉटेड लाइन देते हैं। जो बार बार बनता टूटता उसके बदले में हम लोग डॉटेड लाइन देते। और जो एटम कभी भी प्लस चार्ज लिया, कभी भी का मतलब किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उस पर डेल प्लस, और जो माइनस चार्ज लिया उस पर डेल माइनस दे देते। रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर तैयार। हम लोग इस मॉलिक्यूल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हमने इधर तोड़ा था, इसको हमने इधर तोड़ा था। उससे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। फिर एक आदमी आया, वो कहता है मैं इसको इधर तोड़ूंगा और इसको इधर तोड़ूंगा। बिल्कुल वो भी सही है। उसका इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल के टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और अगर हाइब्रिड बनाने की बात आएगी तो पहले उस बॉन्ड को बनाया जाएगा जो न कभी टूटता है न बनता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड। और फिर जो बॉन्ड बार बार टूटते और बनते हैं, मतलब पाई बॉन्ड, उनके बदले में डॉटेड लाइन आएगा। ध्यान देने की ज़रूरत है। यह एटम अभी निगेटिव चार्ज लेता है, बदले में डेल माइनस लिखना पड़ेगा। सेम एटम दूसरे स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज लेता है तो बदले में डेल प्लस लिखना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ डेल प्लस लिखता है, डेल माइनस भी लिखता है, तो इसका मतलब यहाँ कोई नेट चार्ज नहीं होगा। सेम स्थिति इनकी भी होगी। तो इस तरीके से इनका यही रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कंक्लूड होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाना सीखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड।